बस करो नबील बाबा, ये कोई फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही। मैडम तैयार है फानी साहब। तुम क्या देख रहे हो? इस लड़की को देख रहा हूँ। लगता है सुर्खी पाउडर से बनी है। पहले मैं तुम्हें अच्छा आदमी समझता था। क्या मतलब? तुम कोई ढंग का काम नहीं कर सकते। बूटे, तुमने वादा किया था बीच में नहीं बोलोगे। मुझे पता होता तो मैं वादा ही ना करता। हाय एवरीबॉडी। हेलो। अरे तुमने इसका हुलिया बदल दिया? इसका सिर्फ हुलिया बदला है, वरना बूटा वैसे का वैसे ही है। तुम क्यों चुप हो बूटे? मैंने फानी साहब से वादा किया इसलिए। मॉडल कैसी? बस ठीक है। ये सिर्फ मेकअप वाले का कमाल है, वरना बहुत बुरी है। बूटा, तुमने वादा किया था मुझसे। वादा तुमसे किया था फानी साहब, मेरू से नहीं। मैं तैयार हूँ फानी साहब। हेलो मीरू, हाँ बोल रही हूँ। सेफ कार्ड पाकिस्तान भर में। इस बात को अना का मसला बनाने की जरूरत नहीं है बहू। कुंवर मेहताब अहमद को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। माफी चाहती हूँ, लेकिन आपका इनकार दोनों घरों में सुतेलेपन की दीवार खड़ी कर देगा। तुम्हारी भी करीब की नजर कमजोर है क्या? ये दीवार तो पहले ही हमारे सरों से ऊपर उठ चुकी है। इसे गिराने के लिए मैं अपनी मेहरू को दांव पर नहीं लगा सकती। ये शहबार अहमद की जिंदगी का सवाल है माँ जी। ये उमर मेहताब अहमद की आने वाली पूरी नस्ल का सवाल भी तो है। नस्ल तो पेटों से चलती है माँ जी। इस बार ये रिवायत भी बदल जाएगी। ये अच्छा नहीं होगा माँ जी। मुझे डर है शहबार कुछ करना बैठे। उमर मेहताब अहमद की मौत के बाद मुझे ये डर ही नहीं रहा कि कौन क्या कर बैठेगा। मैं आपका इनकार पल्लू से बांध कर जा रही हूँ माँ जी। मेरे लिए इसको भूलना मुश्किल हो जाएगा। सुनो बहू, कुछ चीजें मेरे पल्लू से भी बंधी है और मैं इस गांठ को अभी खोलना नहीं चाहती। तुमने पूछा नहीं कि उस दिन मेरे साथ वो लड़की कौन थी? मैं जानती हूँ कि आज तुम्हारे साथ खाना खाने की बारी मेरी। मैं तुमसे डरने लगा हूं। मुझसे? क्यों? मैं इस बात से डरता हूं कि मुझे किसी से मोहब्बत हो जाएगी। किसी से? उस दिन तुम्हें अपने सामने देखकर मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि तुम्हें मेरे साथ नहीं होना चाहिए। तो फिर तुम मेरे साथ क्यों हो? यही बात तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये जानती हूँ मीरू कि तुम वो शख्स नहीं हो जिसे तुम्हारे साथ होना चाहिए। तुम जानती हो मेरे लिए तुम्हारी दोस्ती इतनी अहम क्यों है? सिर्फ इसलिए कि मेरे बैंक बैलेंस में बाकी लड़कियों से ज्यादा पैसे हैं और उसके अलावा 100 मुरब्बे जमीन है। इससे भी अहम बात यह है कि तुम कुंवर शहबार अहमद की कज़न हो और वो तुमसे शादी करना चाहता है। क्या हुआ मामा? बुढ़िया को हुकूमत करने की आदत नहीं जाती। रस्सी जल गई मगर बल ना गया। इनकार कर दिया उसने? अगर ये महज इनकार होता तो मुझे बुरा ना लगता। उसने गालियां दी है मुझे। गालियां? मुझे ये सब कुछ तुम्हारी वजह से सुनना पड़ा।
लेकिन मैंने आपको गालियां सुनने के लिए तो नहीं कहा था। बको मत। अनवर पानी लाओ। बस इनकार कर देती, उन्हें गालियां देने की क्या जरूरत थी? उसके मरने के दिन आए में बात कुंवर सुरखाब अहमद तक पहुंचेगी तो जान से जाएगी ये बुढ़िया। हमारे खानदान में क्या लोग ज्यादा देर तक जिंदा रहते हैं मामा? पानी पी लीजिए। कुंवर मेहताब अहमद तो जवानी में ही मर गए। तुम्हारी छोड़ी हुई दुनिया पर 9 साल से जो चुप लगी है, मुझे लगता है वो चुप अब टूटने वाली है। तुम्हें क्या लगता है कुंवर मेहताब अहमद, तुम्हारी कब्र के पास कोई खाली जगह किसी नए कुंवर का इंतजार नहीं करती? तुमसे मेरा वादा है कुंवर मेहताब अहमद, जब तक मैं जिंदा हूं किसी नए खून के छींटे तुम्हारी दहलीज से नहीं उठेंगे। तुम्हारे खून का हिसाब होने वाला है। मैंने सोचा खाना आपके साथ खाऊं। कट। ओके, इट्स पैक अप। क्या हुआ? शूटिंग खत्म हो गई। अब मैं कुछ भी कह सकता हूँ। हाँ, अब तुम कुछ भी कह सकते हो। एक दफा हमारे टोबा टेक सिंह में फिल्म की शूटिंग हो रही थी। नया कोडू और जीरा फिल्म की शूटिंग देखने गए। अच्छा, अब देखो पता चल गया। फिर? अब देखा तो तुम्हें पता ही है, उसकी शूटिंग में कोई नहीं कहता काट तो है। हंसते क्यों हो? इतनी मेहनत दूसरों पे करते हो, थोड़ी अपने ऊपर भी कर लिया करो। हंसते हो तो पता चलता है मुंह किधर है। चले? मेरू तो नहीं आई। उसका इंतजार करोगे तो 4 दिन यहीं गुजर जाएंगे। जब वो कह के जाती है ना कि वो आ रही है, तो इसका मतलब होता है कि वो नहीं आ रही। चलो, शूटिंग पे आने का फायदा ही क्या हुआ है? मैं तक्का नहीं लगाऊंगा। शंटी फ्लैटर वेरी डूस। फ्लैटर वेरी डूस। वो ये कौन सी इंग्लिश है पेंडू? वेरी डूस। तुमने तो कहा था तुम खाना मीरू के साथ खाओगी। मैंने मीरू के साथ भी खाना खा लिया। तुम इतनी पेटू कब से हो गई हो? सुना है ज्यादा खाने वाले सोचते कम है। दादो, कभी मेरी कोई चोरी पकड़े जाने पर आपने मुझे शर्मिंदा देखा है? बचपन में कोई तो ऐसी शरारत की होगी मैंने, जिसकी वजह से मैं आपके सामने सर झुकाए हुए खड़ी हूं। कोई एक शरारत हो तो बताऊं ना। हुई ऐसी शरारत जिसकी वजह से मैं बहुत शर्मिंदा हुई हूं। एक बार तुमने गुलाब चाचा को डांटा था।
इस बार मैंने तुम्हें सबसे ज्यादा शर्मिंदा देखा है। शर्मिंदगी में मैं कैसी लगती हूँ? क्या ऑल फॉल बक रही हो तुम? सच दादू, बताए ना। शर्मिंदगी में कोई कैसा लगता है? आपको पता है दादू कि मैं शर्मिंदगी में कैसा लगना चाहूंगी? कैसा लगना चाहोगी तुम? बिल्कुल आपकी तरह। मुझे शर्मिंदा होना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर मुझे आपकी तरह कभी शर्मिंदा होना पड़े तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं ऑफिस जा रही हूँ, शाम को जल्दी आ जाऊंगी। बुजुर्गों का ये अलमिया है बेटा कि वो अपनी गलती पर भी बच्चों से माफी नहीं मांगते। मुझे भी बुजुर्गों का अपने बच्चों से माफी मांगना अच्छा नहीं लगता। ये तुम्हारा मुंह फुटबॉल की तरह क्यों फूला हुआ? मैरू तो यहाँ पे भी नहीं है। तुम्हारा मतलब है कि उसे हर वक्त तुम्हारे आसपास होना चाहिए। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ। एक बात बताऊं मुझे, तुम सिर्फ पेंडू नहीं कबाड़ भी हो। मैं गंवार नहीं हूँ फानी साहब। तुम्हें साफ साफ बोल दो उसे। क्या बोल दूं? यही कि तुम्हें उसे मोहब्बत है। तुम सिर्फ गंवार नहीं हो फानी साहब, पागल भी हो। भला सोचो, बूटा मैरू से कहेगा कि मुझे तुमसे मोहब्बत है तो बूटे को डर नहीं लगेगा? अगर तुम इसी तरह डरते रहे ना तो किसी दिन उसने अपना शादी का कार्ड तुम्हारे हाथ में थमा के कहना है, बूटे तुम जरूर आना। वो आ रही है। बुढ़िया के तेवर देखकर मुझे खतरे की बू आ रही है। किसी वहम में न रहना कि बुढ़िया को नजदीक से ठीक तरह दिखाई नहीं देता। मुझे तो बस अपनी बेइज्जती का बदला लेना है। तुम्हें वहां जाना ही नहीं चाहिए था। ये बात शहवार अहमद को कौन समझाएगा? उसके कहने पर हम बुढ़िया के पांव पर पल्लियां उछालते फिरेंगे। ये बात शहवार अहमद से आगे जा चुकी है कुंवर साहब। अब ये बात तय है कि मैरू की शादी होगी तो शहवार अहमद के साथ, चाहे मुझे इसके लिए बुढ़िया के मरने की दुआ ही करनी पड़े। क्या अब तुम्हें कुंवर महताब अहमद की मौत का सदमा नहीं रहा? मेरा ख्याल में कुंवर महताब के मरने का सही वक्त वही था। अल्लाह उन्हें खरीके रहमत करे। आज तुम जल्दी घर आ गए हो। तुमसे मतलब? मैं तो खैरियत पूछ रहा था। ये जरा खातून कहाँ है? सो रही हैं। ये वक्त सोने का है? इस घर में किसको पता है किस वक्त क्या करना है। हेलो जी, है तुम्हारा फोन है। आपका फोन है? हेलो, हाँ बोल रहा हूं। अच्छा ऐसा मैं तुम्हें थोड़ी देर तक फोन करता हूं। तुम उसे खत क्यों नहीं लिखते? खत? हाँ खत। उसे खत में सब कुछ लिख डालो। लेकिन उसे देगा कौन? मैं दूंगा। लिखेगा कौन? तुम लिखोगे? मैं नहीं लिखूंगा। क्यों? मेरी लिखाई बड़ी गंदी है। तो फिर अपने अब्बे से बात करो। अब्बा क्या करेगा?
अब्बा उसको बताएगा कि तुम टोबा टैक्सिंग चलो और क्यों आए हो। तुमने मेरे अब्बे को देखा है? नहीं। कभी उसकी मार खाई है? नहीं। फिर आराम से गड्डी चलाओ। गाड़ी आहिस्ता चलाओ शेर खान। माफी चाहता हूँ जी, गाड़ी तेज चलानी पड़ेगी, इसलिए कि गाड़ी कोई पीछा कर। भटूरे खाओगे? भटूरे क्या होते हैं? खाने की चीज होते हैं। खाने की चीज है तो खा लूंगा। जुलेखा, हांडी रोटी कर ले। शौकत हुसैन आने वाला है, बाकी के कपड़े मैं धो लेती हूँ। 2 दिन से तू यही कह रही है मासी, हांडी रोटी कर ले जुलेखा, शौकत हुसैन आने वाला है। पर तेरा शौकत हुसैन आया है। नवा नवा काम है, जुतिया होएगा बेचारा। पता कर ले मासी, बड़े घर में बैठा हो। ना पैड़े बोलना बोलिया कर। मेरा दिल कहता है आज वो जरूर आएगा। तेरे दिल की भी भली पूछी है मासी, वो तो परसों से कह रहा है कि शौकत हुसैन जरूर आएगा। हाँ। आज भी ना आया मासी, फिर कल वहीं से पता करा लेना। कुंवर साहब को बोलो डांगर आया है। जी सर, ये डांगा साहब आए। जी ओके सर, आप अंदर जाइए। तुम यही बैठे। मजेदार है ना? बहुत मजेदार है। तुमने कभी हमारे गांव की मिस्सी रोटियां नहीं खाई? तुमने भी कभी भटूरे नहीं खाए? वैसे भटूरे ही मजेदार है। कितने पैसे हुए? 105 रुपए। 105 रुपए? पर मैंने तो सिर्फ 3 भटूरे खाए हैं। इन्होंने खाना खाए हैं। पैसे दो। 105 मजेदार है। तुम परेशान क्यों हो फानी साहब? एक बात बताओ बेटे, छो मिस्सी रोटियां भटूरों से ज्यादा मजेदार होती हैं। बहुत मजेदार होती हैं। मिस्सी रोटियां कितनी खा लेते हो? मिस्री रोटियां चलो। पापा का खून किसने किया था? तुम ये जानकर क्या करोगे? उसके बाद मैं देखूंगी कि मैं कितनी कमजोर हूं। तुम कमजोर नहीं हो। किसी शख्स में इतनी जुर्रत नहीं कि तुम्हारी तरफ आंख उठा कर दे। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि आखिर वो शख्स कौन है जो मेरी तरफ आंख उठाकर देख सकता है। मैं नहीं जानती कि तुम्हारे पापा का खून किसने किया था, लेकिन ये जरूर जानती हूं कि कुंवर मेहताब अहमद का खून हुआ था। तुम्हारी मां को उसके साथ मरना पड़ा। कुंवर शहवार अहमद से मेरे रिश्ते की इनकार की कड़ी
क्या मेरे पापा के खून से नहीं मिलती? नहीं, तो फिर आपने इनकार क्यों किया था? क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम शहवार से शादी नहीं करना चाहती। मुझसे तो इस बारे में नहीं पूछा गया। मुझे तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कुंवर महताब अहमद इस रिश्ते पे राजी नहीं थी। उन्हें इस रिश्ते से क्यों इनकार था? मीरू साहब आए जी। अब ये तय हो चुका कि मेरू हमारी बहू बनेगी। तय हुआ कुंवर साहब, आपको पेश की मुबारक। किस्मत की बात है डांगर, बुढ़िया को मेरू की शादी देखना नसीब नहीं होगी। बेचारी, बुलाओ उसे अंदर। अंदर आ जाओ। करना क्या है? बुढ़िया की जिंदगी के 2-4 साल बाकी हैं। 2-4 साल और जी लेगी तो क्या तीर मार लेगी। हमने फैसला किया है, उसे अब इस बुढ़ापे के अजाब में नहीं रहना चाहिए। मैं अगर तुम्हें खत लिखूं तो तुम मुझे कितने में बेचोगे? मैं जानता हूं कि जब तुम मुझे खत लिखोगी तो उन खतों को मुझसे वापस नहीं मांगोगी। मैं एक करोड़पति लड़की हूं मीरू, जिसके बैंक बैलेंस का अंदाजा तुम नहीं कर सकते। मैं ये बात पहले भी सुन चुका हूं। तुमने कभी ये नहीं सुना कि मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है? ये बात मैं किसी ऐसे शख्स से सुनना चाहूंगा जिसकी जेब में फूटी कौड़ी ना हो। किसी अमीर आदमी के मुंह से बात ये इसलिए झूठ लगेगी क्योंकि वो जानता है कि ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इतने ढेर सारे पैसों की जरूरत है? मैं अगर हफ्ते में 2 दिन खाली जेब न रहूं तो मुझे चैन नहीं आता। तो फिर मेरी दोस्ती से तुम्हें क्या मिलेगा? तुम अगर चाहो तो मुझे मिलने से इनकार कर सकती हो। सुनो, तुम ये भी तो कह सकते हो कि तुम्हें मेरे सिवा कुछ नहीं चाहिए। मैं जब भी ये कहना चाहता हूं मुझे यूं लगता है जैसे मैं झूठ बोल रहा हूं। क्यों लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो? इसलिए कि तुम एक करोड़पति लड़की हो जिसके बैंक बैलेंस का मैं अंदाजा नहीं कर सकता। लेकिन सच यही है कि मुझे तुम्हारे सिवा कुछ नहीं चाहिए। फानी साहब, वैसे वो खत वाला आइडिया बुरा नहीं था। भटूरे खाने के बाद तुम्हारा दिमाग चलने लगा। मैं उस वक्त से यही सोच रहा हूं। तो फिर लिखो खत।
मैं लिखूंगा क्या? लिखो कि मैंने फानी साहब की जेब से 18 भटूरे खाए हैं, इस वक्त मैं बिस्तर में हूं और मैंने धोती पहनी हुई है। ये तो कोई खत ना हुआ। तो फिर तुम्हारे ख्याल में क्या लिखना ठीक है? दरअसल मैंने कभी इस किस्म का खत नहीं लिखा ना। किस किस्म का? जिसमें लिखते हैं मुझे तुमसे मोहब्बत है। तो फिर मत लिखो। तुम भी अजीब आदमी हो, अब कहते हो मत लिखो। दरिया के किनारे खड़े होकर तैरने का गुर नहीं आता, उसके साथ दरिया में कूदना पड़ता है। मुश्किल काम है। तुम्हारा मतलब है पहले मुझे दरिया में कूदना पड़ेगा? एक काम कर, कोई चीज उठा के मेरे घर में मार दे। ये भी जरूरी है क्या? मैंने सिर्फ 3 भटूरे खाए हैं बूटा साहब, मेरा दिमाग तुम्हारी तरह तेज काम नहीं करता। ऐसी कोई बात नहीं, मैं खुद भी खत लिख सकता। तो फिर लिख डालो। सुबह लिखूंगा। फानी साहब, कल फिर भटूरे खाने चलेंगे। तुम्हारे साथ भटूरे खाने में सिर्फ महीने की 1 तारीख को जा सकता हूं। पंद्रह दिन हो गए, ना तो खत ना पत्थर। पता नहीं मेरा बूटा किस हाल में होगा। अभी तो 15 दिन हुए हैं नवाब बीबी, वापस लौटेगा तो खैर से बाल बच्चों वाला होगा। मैं तो ऐਵੇਂ ही शाह जी के कहने में आ गई। वो शाह जी का डबोया कभी नहीं तरिया नवाब बीबी। वो मुझे तो डर इस बात का है किसी की मुर्गी चुरा कर थाने में बैठा होगा। वहां कोई भी अपने की तरह नहीं मारता। चौधरी साहब, तुसी जाओ और उसको वापस लेके आओ। और जा रहा हूँ पली मानस, जा रहा हूँ। मैं इंतजार कर रहा हूँ, वो मुंशी गया हुआ गाड़ी लेने के लिए वहां डेरे से। लड़ जाए तो शाम तक पड़ जाऊंगा उसके पास। चौधरी साहब लाहौर जा रहे हैं? हाँ जी, लाहौर जा रहा हूँ बूटे को वापस लाने के लिए। सुलेखा का भी पता करना चौधरी साहब, जब से भी आके गई है कोई खैर खैरियत की इत्तला नहीं आई उसकी। हालात ही है वो, जाऊंगा उसके पास भी, बल्कि गुस्सा करूंगा उसके साथ। वो गुस्सा ना करना तो अच्छा। गड्डी आ गई है चौधरी साहब। लो फिर मुझे इजाजत दो, गाड़ी आ गई है। अल्लाह ने चाहा तो कल सवेरे बूटा तुम्हारे पास होगा। अच्छा जी है। जुलेखा से कहना चौधरी साहब, भाभी उसे बहुत याद करती है। ओए अच्छा अच्छा, जरूर कहूंगा। तू दिल हौला ना कर। हाँ शाबाश। लो जी, रब रखा। रब रख। ब्याह के बाद शौके की पहली कमाई है। अम्मा ने कहा तेरी झोली में डाल दूं। मासी, मासी पूछ इससे, 4 दिनों में इतने पैसे कहां से कमा के लाए ये? इसकी यही बातें मुझे बुरी लगती है अम्मा। ये लाहौर शहर है जुलेखा बेगम, यहां कमाइयों का हिसाब नहीं होता, नोटों का हिसाब होता है, नोटों का। हाय हाय, बदशगुनी की बातें ना कर जुलेखा। इन पैसों को संभाल के रख और दुआ कर अल्लाह इसकी कमाई में बरकत डाले।
रोटी खाए। रोटी शोटी तो मैं खा के आया हूं। अब कुछ देर तेरे पास बैठ के ड्यूटी पर चला जाऊंगा। चाय तो पी ले। चल चाय पिया। प्यारी मेरू अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मैं बूटा पकल्लम खुद तुम्हें खत लिख रहा हूं। मैं यहाँ खैरियत से हूं और आपकी खैरियत नेक मत मीम ते लाम वाव दे नेक मतलूब चाहता हूं। तकीब के साथ अर्ज है कि मुझे आपसे मोहब्बत है, इसीलिए मैं टोबा टेक सिंह से लौट आया हूं। मेरी बात का गुस्सा ना करना। हाँ, मेरी बात का गुस्सा ना करना। मैं तुम आप नहीं। तुम क्या कर रहे हो? खत लिख रहा हूं। किसको? अब्बे को लिख रहा हूं। इस तरह के खत कोई अब्बे को लिखते हैं? किस तरह के खत? बड़ा जरूरी खत है, प्राइवेट। अच्छा, मेरा सलाम लिख देना। तुम्हारा सलाम क्यों लिखूं मैं? सलाम तो किसी को भी लिख सकते हैं। अच्छा, मैं लिख दूंगा। मेरी बात का गुस्सा ना करना। मीरू की तरफ से भी सलाम। वालेकुम सलाम बूटा। हाँ जी, वाह क्या खत है। एडिटिंग में कितने दिन लगेंगे? 2 दिन। 2 दिन मतलब मंडे नेक्स्ट। Will you be able to deliver it? Oh yes. Thank you, honey. Are you all right? Yes, I'm all right. मुझे लगा आप कुछ परेशान हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे परेशान होना परेशानी का हल नहीं होता, इस बात का अंदाजा हो गया मुझे। वो कैसे? मैं पिछले 16 दिन से बूटे के साथ हूं। वो मुझे किसी बात पर परेशान नहीं होने देता। वो क्या करता है? पहली परेशानी खत्म करने के लिए दूसरी परेशानी खड़ी कर देता। ओके। निशानदेही हो चुकी है बेगम साहब। और वो कुत्तों का क्या हुआ? इस मरतबा तो कोई कुत्ता दिखाई नहीं दिया। उन्होंने मेरे हाथ में बंदूक देख ली होगी।
पिछली बार आपके हाथ में बंदूक नहीं थी गुलाब खान? बंदूक तो पिछली बार भी मेरे हाथ में थी। तो फिर उन्होंने देखी नहीं होगी। इस बार उन्हें मेरी तैयारी का पता चल गया होगा। तुम रात को 1 बजे घर में घुसे, लॉन की तरफ से गुड़िया के कमरे का शीशा काटो। चौकीदारों का क्या होगा? तुम्हारे साथी उनका बंदोबस्त कर लेंगे। तुम्हें बुढ़िया तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उनकी है। ठीक है। बुढ़िया को देखते ही गोली नहीं मारनी, पहले 4-6 छुट्टे मार देना उसे। तो चोटे छोटे लगनी चाहिए ना, लगेगा हिम्मत हुई है। एक और जरूरी बात, आते हुए वहां से कुछ कीमती चीजें जरूर उठा लाना। मेरू तो अब अकेली रह जाएगी। अकेली क्यों रहेगी? हम सब है ना उसके पास। वो तो आपसे बहुत प्यार करती है ना। कुंवर महताब अहमद भी तो मुझसे बहुत प्यार करता था। और मेहताब अहमद तो माँ जी पर जान छिड़कते थे। माँ जी, उन्हें अंदर भेज दो। कार्रवाई पूरी होगी सर। लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। ओके।